हेलो दोस्तों। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर अगस्त 2021 में जो पब्लिक सर्विस कमीशन हमीरपुर ने सबऑर्डिनेट बोर्ड ने जो एग्ज़ाम लिया था उसका ये पार्ट बी है। पार्ट ए तक में जो लास्ट वीडियो था उसमें हम 47 तक क्वेश्चन तक जो है डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 48 जो है पूछा गया है, खाइबर दर्रा किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, खाइबर दर्रा है आपका पाकिस्तान में स्थित। और पाकिस्तान में यह उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के बीच हिंदू कुश के सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित एक ऐतिहासिक दर्रा है। इसकी ऊंचाई 1070 मीटर है और ये लगभग 50 किलोमीटर लंबा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है गोंडवाना हिल्स जो है राज्य के किस देश के किस राज्य में स्थित है? तो गोंडवाना हिल्स आप जानते होंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और गोंडवाना हिल्स में जो है गोंड जाति के लोग जो हैं वो बसे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा गया है तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, तुंगभद्रा जो है कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा नदी जो है ये पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वरम से इसका उद्गम होता है और ये लगभग 1400 किलोमीटर बहती है। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। इसकी उपनदियाँ जो प्रमुख हैं उसमें वेना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, कुडाली, मालप्रभा, मुस्सी और भीमा आदि सम्मिलित हैं। मतलब ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें महानदी भी ऑप्शन है। महानदी जो है छत्तीसगढ़ से निकलती है और ये उड़ीसा होती हुई बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। इसकी लंबाई जो है 858 मीटर है। इसके अलावा नेक्स्ट पूछा गया इसका स्रोत जो है सिहावा है, सिहावा छत्तीसगढ़। इसके बाद नर्मदा, नर्मदा जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक से ये बहना स्टार्ट होती है और ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है अरब सागर में। ये इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा की हम बात कर रहे हैं, अमरकंटक इसका स्रोत है और ये भारतीय उपमहाद्वीप की पांचवी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है ताप्ती। ताप्ती जो है इसका उद्गम भी जो है मध्य प्रदेश के में बैतूल नामक जिले से होता है, लेकिन इसका जो ज़्यादातर प्रवाह है वो आपका गुजरात में ही मिलेगा। ये जो बैतूल जिला है ये सतपुड़ा जो है, सतपुड़ा के जंगल वहाँ से इसका उद्गम होता है और इसकी लंबाई 724 मीटर है और ये भी अंत में खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 51। किस शहर में जून माह में सबसे लंबा दिन होता है? तो आपको पता है 21 जून जो है सबसे लंबा दिन होता है और ये कोलकाता का जो 21 जून का सबसे मतलब जो सबसे लंबा दिन होता है वो कोलकाता में होता है। ऑप्शन भी राइट आंसर है। रणथंभौर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, रणथंभौर जो है बाघों के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर जो है नेशनल पार्क है, ये राजस्थान में स्थित है और ये एक बाघ अभ्यारण्य है। और रणथंभौर का किला भी इसी के आसपास है। मतलब ये एक अच्छी जगह बन जाती है घूमने के लिए। नेशनल पार्क, किला और आसपास की पहाड़ियाँ व घाटियाँ हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था, रणथंभौर को भारत सरकार द्वारा 1955 में सवाई माधोपुर खेल अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर में इसको एक रिजर्व एरिया घोषित कर दिया गया और 1980 में 1 नवंबर 1980 को रणथंभौर को जो है राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। नेक्स्ट पूछा गया इसमें श्रीशैलम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आप जानते हैं ये कृष्णा नदी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 1670 मेगावाट की ये का प्रोजेक्ट है और ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों स्टेट में पड़ता है। मतलब एक जो तेलंगाना की डिस्ट्रिक्ट है और एक आंध्रा की, तो ये इकट्ठा है, मतलब एक ही उस पे है। श्रीशैलम हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान भी है। जो श्रीशैलम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भगवान मल्लिकार्जुन स्वामी और ब्रह्मराम्ब को समर्पित मंदिर है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑप्शन बी राइट आंसर, डेयरी विकास से यानी डेयरी डेवलपमेंट से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड को जो है व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति का नाम देकर 1970 में शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन के सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे
जिन्हें इस परियोजना के सफलता का जो है श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फिशरीज भी एक ऑप्शन है, तो फिशरीज से संबंधित है आपका ब्लू रेवोल्यूशन। राउंड रेवोल्यूशन आपका संबंधित है पोटैटो से। और इसके अलावा ब्लैक जो रेवोल्यूशन है उसमें आते हैं आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो ऐसे बहुत से हैं, हमने पीछे भी डिस्कस किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो लंबा हो जाता नहीं तो। ओएनजीसी का मुख्यालय स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर है देहरादून में। ओएनजीसी की स्थापना जो थी 23 जून 1993 को हुई थी, और ये पब्लिक सेक्टर की एक पेट्रोलियम कंपनी है। इसके यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, एक्चुअल में हम आप गूगल करेंगे तो ओएनजीसी का जो हेडक्वार्टर है वो आपको वसंत कुंज नई दिल्ली में देखने को मिलेगा, लेकिन 55 में ये ऑप्शन है ही नहीं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वस्तु विनिमय लेन देन का अर्थ होता है गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड्स। तो वस्तु विनिमय लेन देन का ऑप्शन ए राइट आंसर है कि माल का माल के साथ विनिमय होता है। नेक्स्ट है, निस्पंद स्फीति को परिभाषित किया जाता है, तो निस्पंद स्फीति को हम स्टैगफ्लेशन भी बोलते हैं। स्टैगफ्लेशन डिफाइंड एज, तो ऑप्शन बी हाई इन्फ्लेशन, लो ग्रोथ और हाई अनएम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन बी राइट आंसर। 58 का देख लेते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मीन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अर्थ है, तो आप जानते होंगे किसी भी दी गई अवधि के लिए कुल राष्ट्रीय उत्पाद का मौद्रिक मूल्य यानी मनी वैल्यू ऑफ द टोटल नेशनल प्रोडक्शन फॉर एनी गिवन ईयर, और जनरली एक साल के लिए ही होता है, जिसमें हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन निकालते हैं। 59 का देखते हैं। इसमें पूछा गया है कौन सा बैंकिंग सुधार से संबंधित है, तो आप जानते होंगे नरसिम्हा समिति जो है वो नरसिम्हा समिति बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए बनी थी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। और नरसिम्हा समिति 1991 में पहली समिति थी, समिति वेग। इसने अपनी कुछ सिफारिशें दी और जो भी सुधारों के लिए, और 1998 में फिर से इसने कुछ और रिफॉर्म के लिए मतलब अपनी सिफारिशें दी थी। तो नरसिम्हन समिति जो है आपकी बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। 60 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा है कौन सा केंद्रीय बैंक का परिणात्मक साख नियंत्रण साधन नहीं है, तो मॉरल सॉल्यूशन Persuasion. तो निगम कर लगाया जाता है कंपनियों की कुल आय पे। द नेट इनकम ऑफ कंपनीज उस पर लगाया जाता है कॉरपोरेशन टैक्स यानी निगम कर। फुल फॉर्म ऑफ एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। ऑप्शन सी राइट आंसर है। आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, तो ऑप्शन बी चौथी पंचवर्षीय योजना, इसका उद्देश्य था आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। नेक्स्ट है 64, इसमें देख लेते हैं। छुपी बेरोजगारी को इस रूप में जाना जाता है, तो छुपी हुई बेरोजगारी को हम अवरोजगार यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। तो जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है इसका मतलब ये हुआ कि आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं लेकिन आप उससे कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाली जॉब जो है कर रहे हैं, उसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट श्रेणी में रखते हैं। मौसमी बेरोजगारी आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है। इसके अलावा अस्थाई बेरोजगारी जिसको हम घर्षणात्मक या फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, ये आती है जब आप जॉब्स को चेंज करते रहते हैं बार बार, तो उससे रिलेटेड होती है। और ये चक्रीय बेरोजगारी साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट होती है। रिसेशन के टाइम जो जॉब्स चली जाती हैं उनकी उसको साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट की श्रेणी में रखा जाता है। जबकि स्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट है आपकी, ये बड़ी कंपनी से रिलेटेड होती हैं स्ट्रक्चरल, इसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से हैं जॉब चली जाती हैं
वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आईएमएफ की पूंजी इसके अंशदान द्वारा बनी होती है। तो राष्ट्र सदस्य यानी जो मेंबर नेशंस होते हैं आईएमएफ में, वो जो है इस पूंजी को देते हैं, मतलब उनका कंट्रीब्यूशन रहता है इस पूंजी में। आईएमएफ की स्थापना 1944 में की गई थी और इसने कार्य शुरू करना जो था अपना 27 दिसंबर 1945 से इसने शुरू किया है। आईएमएफ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, यूएस में, और 190 मेंबर कंट्रीज़ हैं आईएमएफ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइस इंडेक्स इज मेजर्ड बाय चेंज इन। तो मुद्रा की क्रय शक्ति में परिवर्तन द्वारा कीमत सूचकांक मापा जाता है। तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी की सहायता से जो आप प्राइस इंडेक्स को मेजर कर सकते हैं। बैम्बू इज अ टाइप ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। बैम्बू यानी बांस जो है एक प्रकार की घास है। कौन सा प्रोटीन का उच्चतम स्रोत है? तो ये जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन बी सोयाबीन जो है प्रोटीन का उच्चतम स्रोत है। नेक्स्ट है किस फल में इसके बीज बाहर होते हैं? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, स्ट्रॉबेरी, केला, काजू और मूंगफली। तो स्ट्रॉबेरी के बीज जो होते हैं वो फल के बाहर होते हैं, केले में बीज होता ही नहीं, आपने देखा होगा। काजू में और मूंगफली के फल जो हैं अंदर होते हैं। तो स्ट्रॉबेरी के बीज बाहर होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष था। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष मनाया गया 2010 में, मतलब 2000 पूरा 10 जो है पूरा वर्ष ही अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो मलजल और कूड़ा कचरा यानी सीवेज और गार्बेज जो है विश्व में सबसे बड़ा प्रदूषण का स्रोत है, मतलब सबसे बड़ा खतरा यही है। इसी को हम ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। जो कूड़ा कचरा होता है और सीवेज और गार्बेज यानी दोनों चीज़ें हैं, ये सबसे बड़ा खतरा है। बाकी आप ऑप्शन देख लीजिए। तो औद्योगिक अपशिष्ट यानी इन वाहन निकासन यानी ऑटोमोबाइल से जो गैसेस निकलती हैं, इंडस्ट्री से जो अपशिष्ट निकलते हैं, या कीटनाशक, उनको सभी को छोड़ के जो मल जल और कूड़ा कचरा है वो जो है सबसे बड़ा पॉल्यूशन का स्रोत है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन चला जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है विटामिन सी। अगर आप सब्जियों को पहले छिल देंगे उसके बाद उन्हें धोएंगे तो ऑप्शन बी में जो विटामिन सी दिखाया गया है वो सब्जियों में से धोने से चला जाता है, छिली हुई सब्जियों को। नेक्स्ट है मनुष्य में 1 मिनट में हृदय की गति। तो आपको पता है लगभग 72 बार ये धड़कता है। ऑप्शन सी टीथ एंड बोन्स एक्वायर स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी फ्रॉम। तो कैल्शियम से ही आपकी बोन्स और टीथ यानी हड्डियों और दांतों को मजबूती मिलती है। दांत भी एक प्रकार की हड्डी ही होते हैं आपके। नेक्स्ट है किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो आपकी जो पीयूष ग्रंथि है ऑप्शन ए, उसे जो है मास्टर ग्लैंड के रूप में जाना जाता है। 76 देख लेते हैं। इसमें है रेबीज़ क्या है? तो रेबीज़ एक विषाणु रोग है। रेबीज़ इज़ अ वायरल डिजीज। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया हमसे, जो है बर्फ़ को बुरादे में पैक किया जाता है क्योंकि? तो ऑप्शन डी जो बुरादा है वो ऊष्मा का कुचालक है, यानी सॉ डस्ट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए जो है बर्फ़ को बुरादे में पैक किया जाता है। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है 78, जब तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो उत्पन्न तरंगे हैं। तो ऑप्शन सी दोनों ही, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव, यानी इसमें दोनों ऑप्शन सही होंगे, ए और बी, और बोथ ए एंड बी जो लिखा गया ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है 79, इसमें पूछा गया है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के दौरान सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। तो किस कारण से दिखाई देता है? द फैक्ट दैट ऑल अदर कलर्स स्कैटर्ड अवे एक्सेप्ट रेड। इस तथ्य की सभी अन्य रंग जो हैं प्रकीर्णित होते हैं सिवाय लाल रंग के। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 79 का। नेक्स्ट है चमगादड़ अथवा डॉल्फिन शिकार, परभक्षी अथवा अवरोध का पता लगाने के लिए किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो ये है इको का।
इसको आपके लिए इंग्लिश में पढ़ता हूँ। विच फिनोमिना डू बैट और डॉल्फिन यूज्ड टू फाइंड प्रे, प्रेडेटर्स एंड ऑब्स्टेकल्स। तो ये करते हैं इको का यूज़। इको को हम इको लोकेशन और इसके अलावा बायोसोनार नाम से भी जानते हैं। तो बायोसोनार इको लोकेशन इको का ही एक अन्य नाम है। इको इसी फिनोमिना को यूज़ करके जो है ये जो परभक्षी अथवा अवरोध का जो डॉल्फिन और चमगादड़ हैं, ये शिकार, परभक्षी अथवा अवरोध का पता लगाते हैं। नेक्स्ट 81 है, इसमें हमसे पूछा गया है एक स्पिन होती हुई क्रिकेट बॉल की हवा में स्विंग को इस आधार पर समझाया जा सकता है। ऑप्शन सी, हवा द्वारा कारित विक्षोभ यानी टर्बुलेंस कॉज्ड बाय विंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 81 का। इसमें पूछा है उड़ते वायुयान में होती है, अ फ्लाइंग जेट पोजेसेस। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन डी राइट आंसर है, बोथ ए एंड बी। विद्युत बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन डी राइट आंसर है 83 का। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया हमसे क्वेश्चन, खाना पकाने के दौरान नमक की चुटकी मिलाने से सब्जियां कम समय में पक जाती हैं क्योंकि जल का जो आपका वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का इंक्रीज हो जाता है और सब्जियां जो हैं जल्दी पक जाती हैं नमक की एक चुटकी डाल देने से। विनेगर इसका सामान्य नाम है। तो विनेगर कहते हैं हम एसिटिक एसिड को। ऑप्शन ए राइट आंसर है। जो आपका विनेगर होता है कॉम्बिनेशन होता है एसिटिक एसिड और वाटर का, और वो 2 स्टेप फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से जो है ये विनेगर बनाया जाता है। पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़, तो पीएच जो ह्यूमन ब्लड का होता है वो स्लाइटली बेसिक होता है और ये 7.35 से लेकर 7.45 के बीच इसकी पीएच वैल्यू होती है। लिटमस पेपर से हम पता लगाते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। तो जब लाइट ब्लू लिटमस पेपर लाल हो जाता है सॉल्यूशन में डालने पे, तो वो एसिडिक कंडीशन होती है कि सॉल्यूशन एसिडिक है। एंड जो जब रेड लिटमस पेपर होता है वो ब्लू हो जाता है तो सिचुएशन है तो सॉल्यूशन होता है बेसिक और अल्केलाइन कंडीशन। और जो कलर चेंज की प्रोसेस होती है वो पीएच रेंज 4.5 से 8.3 के बीच होती है 25 डिग्री सेल्सियस यानी 77 फ़ारेनहाइट पर। न्यूट्रल लिटमस पेपर इज़ पर्पल। जो न्यूट्रल होता है वो पर्पल होता है न्यूट्रल कंडीशन में। कौन सा लोहे का शुद्धतम व्यावसायिक रूप है? तो प्योरेस्ट कमर्शियल फॉर्म है राउट आयरन। ऑप्शन डी यानी पिटवा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए राइट आंसर। वॉशिंग सोडा। व्हाट इज वॉशिंग सोडा? तो वॉशिंग सोडा है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन डी राइट आंसर 89 का। 90 में आपसे पूछा गया है विच गैस इज यूज टू डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स। जीवाणुओं के नाश के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर क्लोरीन का। किसी कंप्यूटर तंत्र का मस्तिष्क है यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। आपके जो नेक्स्ट है द क्वेरिटी कीबोर्ड। जो क्वेरिटी कीबोर्ड हैं जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वो क्वेरिटी कीबोर्ड ही होते हैं और ये क्वेरिटी कीबोर्ड्स आर द मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड्स। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट पूछा गया है ये कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। 8 से 9 क्वेश्चन है ये। कौन सी इकाई विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव एज एन यूनिट। तो फाइल कौन सा इकाई के रूप में संचित सूचना का संग्रह। ऑप्शन ए राइट आंसर है। कौन सा एमएस ऑफिस का एक वर्जन नहीं है? तो ऑप्शन ए बी सी डी आप देख रहे होंगे। तो 95 एमएस ऑफिस था, 97 भी था, एमएस ऑफिस 2000 भी एक वर्जन था, जबकि एमएस ऑफिस 99 वर्जन नहीं था। तो 94 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है हमसे कि जो टू एक्टिवेट ऑफिस असिस्टेंट इन एमएस वर्ड क्लिक एट, तो हमको हेल्प मेन्यू पे जाना होता है।
अगर हमको ऑफिस असिस्टेंट को एक्टिवेट करना होता है MS वर्ड में। इन MS वर्ड यूजेस ऑफ ऑटो करेक्ट एंड ऑटो टेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्टेड टू, जो ऑटो करेक्ट और ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स्ट हम यूज़ करते हैं वो आपके सभी खुले हुए दस्तावेजों पे अप्लाई हो जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट देखते हैं 97। इसमें पूछा गया है हमसे, इन MS वर्ड टू गेट द सिंबल्स डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन द डैश डैश मेन्यू एंड चूज अ सिंबल। तो आपको ज़्यादा होता है ऑप्शन डी राइट आंसर है, इंसर्ट मेन्यू पे सिंबल और डायलॉग बॉक्स के लिए जिसके अंदर सिंबल्स होते हैं, तो इंसर्ट ऑप्शन पे। ईच लाइन रिप्रेजेंट हाउ मैनी लेटर इन वर्ड स्टार, तो वर्ड स्टार में प्रत्येक लाइन जो है, ऑप्शन ए राइट आंसर 64 लेटर को जो है रिप्रेजेंट करती है। 98 का ए जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। इसमें पूछा गया है डैश डैश फैमिली ऑफ स्टाइल सच एज एरियल जिनेवा और मॉडर्न एटसेट्रा, तो ये है आपकी फाउंट फेस की फैमिली है जहाँ से आपको अलग अलग तरह के फाउंट मिलते हैं। नेक्स्ट है टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट, तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल P जो है दबाना होता है और वो प्रिंट कमांड जो है एग्जीक्यूट हो जाती है। और 100 का क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट पूछा गया हमसे, बीच में कुछ आपके जो है करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन थे, उनका मतलब नहीं है, जो एक बार पूछ लिए जाते हैं और बार बार ये मतलब करंट अफेयर के क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश में वन आच्छादित कुल भौगोलिक क्षेत्र है तो है आपका 37,033 स्क्वायर किलोमीटर। ये क्वेश्चन पहले कई बार पूछा जा चुका है और जो कि लगभग 66.52% है अगर परसेंटेज वाइज इसको देखना हो। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोट और बंदलाधार जो है वो किस जिले से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट आंसर है बिलासपुर से। नेक्स्ट देखते हैं आगे जो क्वेश्चन बचे हैं हिमाचल से रिलेटेड, लगभग 20 क्वेश्चन है ये, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो को हम जल्द ही लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।